हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 9th से क्लास 10th में फाइनली तुम सब लोग आ चुके हो। बोर्ड्स की प्रिपरेशन तुम लोगों की स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट ईयर तुम बोर्ड्स देने वाले हो। थोड़ा सा तो डर होगा ना यार। मुझे भी हुआ था जब मैं तुम्हारी तरह क्लास 10th में बोर्ड्स देने वाला था। बट डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा मेंटोर, गुरुजी, सर, जो तुम बोलना चाहो, ठीक है, तुम्हारे लिए लेकर आए हूं एक कंप्लीट सीरीज ऑफ मैथ्स क्लास 10th। तो बच्चों, इसमें मैं तुम्हें पूरा क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि तुम देख भी सकते हो, मैथ्स इतना इजी कब हो गया, बस तुम यही सोचोगे कि मैथ्स इतना इजी कब हो गया। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आने हैं ना तुम्हें। मैं बताऊंगा तुम्हें वहां तक की जर्नी, बिकॉज मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अपने बोर्ड्स में लाया था आज से 12 साल पहले। तब बोर्ड का पेपर थोड़ा और डिफिकल्ट हुआ करता था। हिंदी मीडियम में था, क्योंकि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा था। मैंने बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम 100 आउट ऑफ 100 लाना। कॉपी चार चार बार चेक होती थी कि अरे किसी के 100 आउट ऑफ 100 कैसे आ गए। बट अभी मैं तुम्हें वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं यार मैं। तुम्हें बस जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं बिल्कुल वैसे करते जाना है। सब कुछ समझ में आएगा यार तुम्हारे। प्रॉमिस करो तुम डे वन से तुम मेरे साथ मेहनत करने के लिए रेडी हो गया। और अगर रेडी हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली 7 बजे मिलने वाले हैं। डेली एक लेक्चर तुम देखने वाले हो, हर टॉपिक को आसान बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स से। और इस बार सिलेबस में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, तो पहले उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं। तो तुम देख सकते हो यहां पे कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 10th बच्चों। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एपी, ये सब सेम टॉपिक हैं बच्चों। इसके बाद आता है ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, एरिया, ये नया ऐड हो गया है बच्चों। सरफेस एरिया वॉल्यूम पहले भी होता था। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऐड हुआ है बच्चों। तो यहां पे हम लोग 15 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बहुत लंबी जर्नी है बच्चों हमारी। अभी शुरुआत है सिर्फ। तो आज हम शुरुआत करेंगे रियल नंबर से। मजा आए तो कमेंट्स में जरूर बताना बच्चों कि नेक्स्ट टाइम हम लोग और बेहतर तरीके से काम करें। मैं तुम्हारे लिए और आसान बनाकर लेकर आऊं चीजें। तुम टॉपिक्स भी मेंशन कर सकते हो कि इस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। हमारी कंप्लीट सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रही है बच्चों आज से। रियल नंबर्स हमारा पहला चैप्टर है। यूक्लिड ने 300 बीसी में जो सोचा था, आज भी वो बोर्ड में आता है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। और जिन्होंने ये यूक्लिड ने ये सब हमें दिया, बताया इसके बारे में, वो आज भी बोर्ड में आता है। कितना आता है बोर्ड में? क्या एक सवाल आता है क्या? बोर्ड में 6 से 8 मार्क्स का आता है बच्चों। यहां देख सकते हो तुम। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत सिंपल किया हुआ है, बस मेरे को ध्यान से सुनना है। स्क्रीन से नजर नहीं हटनी चाहिए 1 मिनट के लिए भी। जल्दी से, इतने तुम कुछ खाने बैठोगे इतने मैं आगे चले जाऊंगा, है ना। तो जल्दी से एकदम स्क्रीन के सामने देखते हुए ध्यान से सुनेंगे बच्चों मेरी बात, कि 5 to 8 की कॉन्सेप्ट्स हैं बस इसमें। अगर हमने वो 5 से 8 कंसेप्ट सीख लिए बच्चों, तो हमारे 6 to 8 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म है। और अगर मैं कुछ भी बात बोल रहा हूं तो वो डेटा के अकॉर्डिंग जो आज तक आया है, जो बोर्ड पूछता है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं बच्चों। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की जर्नी इजी नहीं होने वाली है, बट मैं तुम्हारे लिए यहां पे उसको इजी बनाने आया हूं। नेक्स्ट है
कि हाई पीवाईक्यू फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पीवाईक्यूज जब हम करेंगे बच्चों तो देखोगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। बच्चों देखो, हमें इसमें ना दो वर्ड पढ़ने हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तुमने शायद सुना भी होगा, मीनिंग सबको पता रहता है, या सॉल्व करना आता है, मीनिंग नहीं पता होता है, या मीनिंग पता है तो सॉल्व करना नहीं आता है। यहां पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में बच्चों तुम मेरे साथ अपने भैया के साथ ये सीखोगे, मीनिंग भी तुम्हें पता होगा और सॉल्व कैसे करना है वो भी तुम्हें पता होगा। तो चलो देखते हैं फैक्टर्स होता क्या है। बच्चों फैक्टर्स बहुत ही सिंपल सा टर्म है डिफाइन करने के लिए। जैसे मैं तुम्हें बोलूं, मान लो 12 एक नंबर है बच्चों, 12 एक नंबर है, मैं ये बोलूंगा किस किस से डिफाइन होता है। हिंदी नहीं लिखूंगा ना, इंग्लिश लिखता हूं। किस किस से डिफाइन होता है, किस किस से डिफाइन नहीं, डिवाइड होता है, किस किस से डिवाइड होता है। बस तुम मुझे बताओ। अब तुम शुरुआत से सोचना शुरू करोगे बच्चों, शुरुआत से कहां से, 1 2 3 4 ये नंबर से सोचना शुरू करोगे। तो मुझे बताओ, क्या 12 1 से डिवाइड होता है क्या? हाँ भैया 1 से डिवाइड होता है। क्या 2 से भी डिवाइड होता है क्या? हाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम इंटू 6 इज 12। क्या 3 से भी डिवाइड होगा? हाँ भैया 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से भी डिवाइड होगा क्या? बोलो होगा कि नहीं? 4 से डिवाइड होगा। अच्छा 5 पे आते हैं, 5 पे क्या 5 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है 5 से डिवाइड। टेबल पढ़ के देखो तुम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या डिवाइड हुआ गया 12 बच्चों? नहीं हुआ मेरे पास। अच्छा आगे चलते हैं। 6 से डिवाइड होता है क्या? हाँ 6 से होता है, 12 6 से डिवाइड हो जाता है, 6 के टेबल में आता है। अच्छा फिर 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से खुद से तो डिवाइड होगा ही ना बच्चों, खुद से तो डिवाइड होगा ही। 12 के आगे जो बड़े नंबर्स हैं उनसे तो हो ही नहीं सकता, अपने से छोटे नंबर से डिवाइड होगा। बड़े नंबर्स की बात करना ही गलत है, बड़े नंबर्स की बात करना ही बच्चों गलत है। क्या तुम यहां पे देख पा रहे हो, 1 एंड 12, 1 एंड 12 हमेशा आएगा। 12 के लिए 1 एंड 12 आएगा, मतलब 1 जरूर आएगा, वो नंबर खुद जो है वो भी जरूर आएगा बच्चों। इसका मतलब इसके फैक्टर्स कौन कौन हो गए बच्चों, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये फैक्टर्स हो गए, ये आंसर हो गया। क्या फैक्टर्स का मतलब समझ में आया क्या बच्चों? फैक्टर्स का मतलब है कि वो नंबर किस किस से डिफाइन होता है, किस किस से डिफाइन होता है, डिफाइन बोल रहा हूं मैं बार बार, डिवाइड होता है, किस किस से डिवाइड होता है। इतना आया समझ में? चलो तुम मुझे बताओ, जल्दी से बताओ तुम मुझे, क्या मैं अगर 8 लिखूं, 8 के लिए बता सकते हो बच्चों? 8 के लिए पॉज करो, वीडियो पॉज करो और सोचो कि कितने नंबर्स होंगे या कितने फैक्टर्स होंगे बच्चों 8 के, जल्दी से सोच के लिखो, कमेंट में लिखो बच्चों। 1 होगा, 2 भी होगा, सर 3 नहीं होगा, 4 होगा क्या? 4 होगा, 5 नहीं होगा, सोच पाए? 5 5 5 से डिवाइड होगा क्या ये? नहीं होगा 5 से डिवाइड। 6 6 से डिवाइड होता है क्या? 8 नहीं होता है। 7 से होता है? नहीं होता है। किससे होता है? 8 से। 8 से बड़ा नंबर तो नहीं होगा। कौन कौन आ गया? 1 एंड 8 आना ही चाहिए था, आना ही चाहिए था 1 एंड 8। क्या समझ में आया मेरे को? क्या मेरे को समझ में आया कि नहीं बोलो? क्रिस्टल क्लियर है? सीसी क्रिस्टल क्लियर है क्या बच्चों? सीसी कमेंट में लिखो, क्रिस्टल क्लियर है क्या बच्चों? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक और नंबर मैं पूछता हूं तुमसे, एक और नंबर मैं पूछता हूं तुमसे। देखिएगा, मैंने पूछा बच्चों 14 पूछा, 14 पूछा। तुम बोलोगे सर 14 के लिए करते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, क्या 3 से कर सकते हैं क्या?
सर अब बार बार चेक क्यों करेंगे इतना ज्यादा? 14 कैसा नंबर है? 14 नंबर है बच्चों इवन। इवन नंबर है क्या? तो इवन से ही डिवाइड होगा। इवन से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 3 नहीं हो सकता। 4 हो सकता है क्या? हो सकता था। 4 हो सकता था। 4 का टेबल पढ़ो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। नहीं आता 4 के टेबल में। 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 के टेबल में नहीं आएगा। क्या 7 के टेबल में आएगा क्या बच्चों? 7 के टेबल में आएगा। क्या 14 के टेबल में आएगा? उसके बाद 8 के टेबल में, 9 के टेबल में, 10 के टेबल में। पढ़ के देखो जल्दी से। जल्दी से पढ़ के देखो, मैं टाइम दे रहा हूं। पॉज करो और जल्दी से पढ़ के देखो कि 7 के बाद 14 के टेबल में ही आएगा कि नहीं। तो 14 के डिवाइजर्स कितने हो गए बच्चों? 4 डिवाइजर्स हो गए। समझ में आया? होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन है। लिखो, फाइंड द डिवाइजर्स ऑफ, फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। किसके करने हैं? मान लेते हैं 18 के। 18 के करने हैं। तुम होमवर्क में कमेंट में लिखोगे तुम लोग अपना आंसर बच्चों। कमेंट में सबके रीड करूंगा। सब लोग यहां अपना आंसर लिखेंगे। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18। आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बहुत सिंपल सा टर्म था। समझ में आया? सीसी बच्चों, सीसी क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? आगे लिखता हूं मैं। आगे मेरे पास है बच्चों मल्टीपल्स। आगे मेरे पास है मल्टीपल्स। क्या मतलब है बच्चों मल्टीपल्स का? नाम से ही पता चल रहा है सर कुछ मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मल्टीप्लाई से। तो मैंने बोला बच्चों मुझे मल्टीपल ऑफ 3 बता दो। मल्टीपल ऑफ 3 बता दो। क्या करोगे? क्या करोगे बच्चों? रीड द टेबल ऑफ 3। बस खत्म। रीड द टेबल ऑफ 3। 3 का टेबल रीड करेंगे बच्चों सब लोग। करिए मेरे साथ, रीड करिए। क्या बन के आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। मल्टीपल ऑफ 3 चलता जाएगा बच्चों, रुकेगा नहीं। चलता जाएगा क्या ये? मल्टीपल ऑफ 3। चलो मल्टीपल ऑफ 7 बताओ। मल्टीपल ऑफ 7 देखते हैं किस किस को याद है। किस किस को याद है 7 का टेबल बच्चों? मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल कौन कौन होंगे बच्चों? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड सो ऑन बच्चों। डॉट 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 कर दिया। क्या मल्टीपल का मतलब समझ में आएगा? क्या समझ में आया तुम्हें? अगर समझ में आया है तो मेरे को ये बताओगे बच्चों सब लोग होमवर्क में। मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा, और देखते हैं किस बच्चे को 10 के आगे के टेबल याद हैं। मल्टीपल ऑफ 13 भी बताएंगे। 2 सवाल है बच्चों, 2 सवाल होमवर्क के। देखते हैं किसको 13 का मल्टीपल याद है। बहुत सिंपल है। 6 का टेबल, 13 का टेबल लिख देना है बस। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है। अच्छा सर, ये हमने क्यों पढ़े? क्योंकि बच्चों हमें ये पढ़ना है आगे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखने हैं हमें बच्चों। ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि कोई भी नंबर अगर होता है बच्चों तो उसके फैक्टर कौन कौन पक्के से आते हैं? पीछे चलते हैं जल्दी से। पक्के से कौन कौन से फैक्टर आते हैं? सर ये आपने बनाए हुए थे 1 एंड 8, पक्के से आ रहा था 8 में। और ऐसे ही सर आपने यहां 12 में 1 एंड 12 पक्के से लिखा था, आएगा ही आएगा। तो सर इसका मतलब आप ये बोल रहे हो ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हैं, वो 2 फैक्टर कौन होंगे बच्चों? 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर खुद होगा और 1 होगा। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। तुमसे क्या पूछेगा वो? पीवाईक्यू पूछा हुआ है तुमसे। क्या पूछा हुआ है?
कि इस फाइंड द, या फाइंड ही लिख लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कौन बताएगा? जल्दी से अपना आंसर बताएंगे सब लोग, सब बच्चे अपना आंसर बताएंगे बच्चों। फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। वन को चेक करते हैं, वन का फैक्टर कौन? वन ही है, और इटसेल्फ खुद भी वन ही है, तो दो तो नहीं हुए ना उसके फैक्टर, एक ही फैक्टर हुआ, वन ही हुआ बस, तो वन नहीं हो सकता। जिसने वन लिखा है कमेंट में वो गलत है बच्चों, वन इज रॉन्ग। क्योंकि क्योंकि वन का तो वन ही होगा, दूसरा वाला फैक्टर तो है ही नहीं। क्या समझ में आया? सीसी, सीसी लिखेंगे बच्चों सब लोग। क्या समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर क्या? तो कौन सा होगा? जल्दी से आंसर लिखो। आंसर होगा टू, दो नंबर्स। कितने नंबर होंगे? कितने नंबर नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा? टू होगा, क्योंकि कौन है उसका एक तो फैक्टर वन है क्या, और क्या टू टू से भी डिविजिबल है, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, टू इज द आंसर बच्चों। क्या समझ में आया तुम्हें? एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुम लोगों से भी, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, होमवर्क में लिखेंगे बच्चों, आंसर बताएंगे सब लोग इसका कमेंट सेक्शन में, कि फाइंड, या आपको बताना है कमेंट ऑन, ऑन 79। क्या 79 प्राइम नंबर है क्या बच्चों? ये तुम्हें बताना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है एक, आज नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, पहले तुम मेहनत करोगे। क्या बोला था मैंने? मैं तुम्हारे लिए एक एक चीज आसान बना रहा हूं बच्चों, तुम्हें मेरे साथ मेहनत करनी है। कोई भी चिटिंग नहीं करेगा कि पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेता हूं इंटरनेट पे सर्च करके, कोई नहीं करेगा ऐसे। जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे ऐसे हम लोग फॉलो करेंगे। 100 मार्क्स की जर्नी आसान नहीं है बच्चों, पेशेंस रखना होगा हमें। समझ में आया? सीसी है, सीसी है गाइस। चलो आगे चलते हैं। आज का आखिरी कंसेप्ट देखने जा रहे हैं बच्चों, लास्ट कंसेप्ट, कंपोजिट नंबर्स। लास्ट कंसेप्ट है बच्चों कंपोजिट नंबर्स, वो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके जिनके दो से ज्यादा, मोर देन टू लिख दूं, जिनके मोर देन टू क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कौन मुझे बताएगा बच्चों जल्दी से कि फाइंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कौन बताएगा मुझे? कौन जल्दी से ये क्वेश्चन बताएगा? कमेंट में अपना आंसर लिखो बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से शुरू करने वाला हूं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आज क्या क्या पढ़ा, सब बच्चों को समझ में आया? फैक्टर्स, मल्टीपल्स, उसके बेसिस पे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, बहुत आसान चीज है बच्चों। कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कंपोजिट नंबर से शुरू करते हैं। तब तक के लिए बच्चों गुड लक, स्टे हेल्दी एंड वर्क हार्ड, डू स्टडी वेल गाइस। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।